क्या आपने कभी नोटिस किया जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हो, वही सेम चीज़ या सर्विस कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे दिखना शुरू हो जाती है और आपको लगता है ये कोई जादू तो नहीं हो रहा है। ये जादू नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कमाल है। और आज इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और कैसे डिजिटल मार्केटिंग वर्क करती है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सुलझान दिस साइड। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा 40 दिनों की फ्री सीरीज में, जहां हम सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली किस तरह वर्क करता है और होता क्या है। आज हमारा डे 1 है वीडियो का। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। हम सभी लोगों ने अपने स्कूल में सीखा था कि जब भी कोई बड़ा सेंटेंस या बड़ा वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं पता तो उसको संधि विच्छेद कर देना चाहिए, दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। तो डिजिटल प्लस मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब प्रमोट करना चीज़ों को और उसको सेल करना, और डिजिटल का मतलब विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। जब भी हम लोग सोशल मीडिया की मदद से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं या प्रमोट करते हैं, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब डिजिटली हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका गूगल एड। आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया ब्लैक शर्ट फॉर अ मैन, तो वहाँ देखिएगा बहुत सारी शर्ट की फोटोज आपके सामने आ जाती हैं और उसमें नीचे वेबसाइट लिखी होती हैं जिन वेबसाइट्स की वो एडवर्टीजमेंट चल रही है। मिंत्रा लिखा हुआ होगा, अजियो होगा और बहुत सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए होती है, वो आपकी होती है गूगल एड। दूसरा आपका होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो हम एड रन करते हैं या फिर रील्स की मदद से उसको प्रमोट करते हैं। तीसरा होता है आपका ईमेल मार्केटिंग। आपने देखा होगा बड़े बड़े फेस्टिवल्स के टाइम पे कंपनीज आपको मेल करती हैं, अपडेट देती हैं कि हमारे 15 डेज का एक बोनेंजा आने वाला है, हमारा कैशबैक चल रहा है, कोई ऑफर्स चल रहे हैं। और वो जो ईमेल होते हैं, उस ईमेल के अंदर फोटोज भी होती हैं और लिंक्स भी होती हैं कि जैसे ही आपने फोटो पे क्लिक किया आप तुरंत उनकी वेबसाइट पर चले जाओगे। जबकि आप किसी को मेल करते हो तो मेल में कोई लिंक नहीं जाता, राइट। कोई फोटोज जाती है तो अटैच डॉक्यूमेंट में जाती है, मतलब नीचे जाती है, ऊपर नहीं हो सकती वो चीज़। लेकिन जब कंपनीज बेचती हैं आपको तो उसमें फोटोज भी होती हैं, एनिमेटेड GIF भी होते हैं, सब होते हैं। तो वो आपका ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है। और फोर्थ पॉइंट हमारा होता है यूट्यूब मार्केटिंग, राइट। यूट्यूब पे आप कंटेंट बना सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके, और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में अपना एफिलिएट लिंक भी डाल सकते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि जो कैमरे से वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो माइक मैंने यूज़ किया है, अगर वही माइक वही कैमरा खरीदना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर अमेजोन का लिंक है, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। तो वहाँ से जब भी परचेज करोगे तो आप उस पर्सन को, उस क्रिएटर को उसका रिवेन्यू आता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये अलग अलग पॉइंट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं SEO की, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। आपने कभी गूगल पर सर्च किया कि बेस्ट शूज अंडर 2000, अब 2000 रुपए के अंदर बढ़िया शूज कौन से हैं, इसको समझाने के लिए हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन हम लोग उन हज़ारों वेबसाइट पे विजिट नहीं करते। हम शुरुआत की 1, 2, 3 वेबसाइट पे ही विजिट कर लेते हैं, अपनी क्वेरी का सोल्यूशन ले लेते हैं और पिछड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन वेबसाइट्स के जो फर्स्ट रैंक कर रही है, सेकंड रैंक कर रही है, थर्ड रैंक कर रही है, उनके जो ओनर हैं, जो क्रिएटर हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी वेबसाइट भीड़ से निकल के बाहर आ गई। हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन बेसिक बात कर लेते हैं उस क्रिएटर ने क्या किया। उसने 3 चीज़ों पे ध्यान दिया। सबसे पहला पॉइंट आता है यूज ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। जैसे मैंने सर्च क्वेरी डाला अपना बेस्ट शूज अंडर 2000 रुपीज़, तो इसके अराउंड जितने भी प्रोनाउंस कह सकते हैं या इसको पैराफ्रेज कह सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स कह सकते हैं, जो भी संभव हो सकता है, इसके इर्द गिर्द के वर्ड्स उन्होंने टाइटल में, अपने ब्लॉग में, हर जगह पे डाल दिए, ताकि चाहे कोई डायरेक्टली सर्च करे, कोई मिस्टेक से कोई 1-2 वर्ड आगे पीछे भी कर दे तो भी इनकी वेबसाइट रैंक पे आ जाए। सेकंड, वो क्या करते हैं, लोग अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जनरली वेबसाइट्स लैपटॉप के थ्रू बनती हैं। लैपटॉप पे आपने फोटोज लगाई, अपने फॉन्ट यूज़ कर लिए, अच्छे से कह सकते हैं कलरिंग कर ली, उसके ऊपर ग्राफिक्स लगा दिया उसके अंदर। लेकिन जब वही वेबसाइट फ़ोन पे ओपन करते हैं हम लोग, तो उसकी कैप्शंस कट रहे होते हैं, फोटोज़ कट रही होती है, राइट, उसके वो आइकन्स दिख नहीं रही होती है। तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स होती है तो वो रैंक जल्दी कर जाती है। और हाँ, वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए। फास्ट वेबसाइट बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, वेबसाइट बनाते टाइम जो फोटोज़ यूज़ कर रहे हो तो फोटोज एज इट इज़ अपलोड मत करो। जितना छोटा फोटो का साइज़ होगा उतना वेबसाइट पे लोड कम पड़ेगा, तो वो जल्दी ओपन हो जाएगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फ़ोटोज़ को, उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो आप एआई के, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है गूगल पे। एंड थर्ड पॉइंट हमारा होता है यूज़ जेन्युइन कंटेंट, जिससे लोगों को मदद मिले कुछ सीखने में, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट पे आपने कुछ भी एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट लिखवाया और उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। एआई वाले कंटेंट को कभी भी अच्छी रैंकिंग नहीं मिलती है। हाँ, समटाइम्स रैंकिंग मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म रैंकिंग नहीं मिलती उनको ब्लॉग कंटेंट के ऊपर, ठीक है। बिकॉज गूगल समझ जाता है कि इसमें इसका हार्डवर्क है भी या नहीं है। अगर तुम्हारा पर्सनली कोई हार्डवर्क नहीं है तो आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, वहाँ से इनकम अर्न नहीं कर पाओगे, रैंकिंग नहीं मिल पाएगी। हमारा सेकंड पॉइंट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या कवर कर रहे हैं हम लोग कवर कर रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ब्रांड्स, कंपनीज कह सकते हैं डायरेक्टली कस्टमर के पास जाती है विद द हेल्प ऑफ रील्स, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ मेटा एड जो रन करते हैं, पेड एड जो रन करते हैं। एंड थर्ड इज अपनी स्टोरी के थ्रू भी वो लोग अपने ऑडियंस तक इजीली टारगेट कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आता है गूगल एड्स, राइट, पेड ट्रैफिक। जैसे मैंने आपसे कहा अभी कुछ टाइम पहले, आपने गूगल पर सर्च किया ब्लैक शर्ट फॉर अ मैन, बहुत सारी कंपनीज के नाम आ जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली पे करते हैं गूगल को उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को गूगल पे ऊपर स्पॉन्सर्ड में दिखाने के लिए, ठीक है। आप इसमें क्या चीज़ों का ध्यान दे सकते हो, टारगेट ऑडियंस को पहचानो, एक सही लोकेशन, एज ग्रुप और जेंडर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह के लोग आपको चाहिए, मतलब आपको कह सकते हैं किस माइंडसेट के लोग आपको चाहिए। और अपना ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रैक करते रहिएगा कि अगर आपने 15,000 रुपये की एड रन की है तो आपको कितने रुपए का बिजनेस मिला है। अगर आप 15,000 रुपये की एड रन कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए और आपको 10,000 रुपये का सेल मिला तो आपने घाटा कर लिया। तो ये ROI ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है, पता चले कि आपने ROI ट्रैक किया नहीं और आपका सारा पैसा बेकार चला गया। फोर्थ हमारा पॉइंट होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या मतलब होता है, बेसिकली मैंने आपसे कहा जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको खरीदने के बजाय कार्ट में डाल देते हैं और कार्ट में डालने के बाद उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, आपके ईमेल उनके पास लिखा हुआ है, डला हुआ है, सेव कर रखा है उन लोगों ने, वो आपको मेल करते हैं और आपको रिमाइंडर करते हैं बार बार कि हमारा ये नया ऑफर आ गया, नया स्कीम आ गया, सो आप कार्ट में डली हुई आइटम अब परचेज कर सकते हैं। वो रिमाइंडर करने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, इसमें आप बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है गूगल पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनकी मदद ले सकते हो। जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग की वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, आपको उसके समझाऊंगा कि कौन कौन से वो टूल्स हैं, कैसे आप उन टूल्स को सीख के फ्री में अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन इसको करते टाइम 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, आप सब्जेक्ट जो होता है वो अच्छा चूज़ करिएगा ताकि क्लाइंट आपका मेल खोले पढ़े। बिकॉज जो अननोन मेल्स होते हैं हम लोग पढ़ते नहीं है जनरली, लेकिन अगर सब्जेक्ट उसका बढ़िया होगा तो हम उसको पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी हमारे अंदर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अपना वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ जिससे पढ़ने बस उनको लगे कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और तीसरा, अपने एक फनल क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है ये मेल भेज दूँ, कल कोई और मेल भेज दूँगा, परसों कुछ और भेज दूँगा। पूरा फनल बनाओ कि पहले ये मेल से स्टार्टिंग करूँगा, ओपनिंग करूँगा, फिर सेकंड में ये वाला भेजूँगा, फिर थर्ड में ये वाला भेजूँगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है एफिलिएट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सपोज मेरी वेबसाइट है गूगल पे, वहाँ मैंने एक पॉइंट कवर किया जिस पॉइंट का टॉपिक था, हेडिंग था उसका कि डैंड्रफ से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। वहाँ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए उनको कि आपको क्या करना चाहिए कि डैंड्रफ चला जाए आपके बालों से। और लास्ट में मैंने आपको कुछ शैम्पू, कुछ ऑयल रेकमेंड कर दिए और उन कंपनियों से मेरा टाई अप है। तो जब आप उस लिंक के थ्रू उसको परचेज करोगे, मुझे वहाँ से कमीशन मिल जाएगा। सेम वेबसाइट से काम होता है, सेम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से काम होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, वहाँ से जाके आप ये कोर्स खरीद लो, ये प्रीमियम ले लो, ये मेडिक्लेम पॉलिसी करवा लो, सब पे कमीशन फिक्स है क्रिएटर का। तो ले तो आप रहे हो लेकिन पैसा उसको जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर पर्सन खुद सामने आता है और किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रहा होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिजिटली पैसा कमाना आसान तो है लेकिन जिम्मेदारी वाला काम है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो लोग स्टडी बेस्ड कंटेंट बनाते हैं लेकिन प्रमोट कर रहे हैं वो लोग फैशन के टिप्स को, तो आपका वो कैटेगरी नहीं है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कैटेगरी को कवर कर रहे हैं लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फनी, तो वो आपका कैटेगरी नहीं है, वो वाइन्स आपकी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग मैं जानता हूँ क्रिएटर्स जो पैसे के लालच में किसी अदर ब्रांड को जो उनकी कैटेगरी है ही नहीं उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। ये गलती आप मत करना, बिकॉज अपनी ऑर्गेनिक ऑडियंस को खराब कर लोगे, ठीक है। इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट, आपको कैटेगरी वही चूज करनी है
जो आपके नीड से रिलेटेड है उसी को ही प्रमोट करो। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट कर रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के पर्टिकुलर रिलेटेड जो कंपनीज होगी उसी की चीज़ों को प्रमोट कर सकता हूँ। मैं कल को निकल के कोई क्रीम प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरी कैटेगरी नहीं, आप सुनोगे देखोगे बात अलग है, बट वो मेरी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़, रिव्यू वो दो जो जेन्युइन हो। ऐसा ना हो कि मैं खुद तो फ्रूटी माजा पीता नहीं हूँ लेकिन लोगों को सलाह ले रहा हूँ कि इसको पिया करो, थोड़ा बहुत शुगर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, बॉडी में शुगर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जब मैं खुद वो चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहा, अपनी फैमिली को नहीं दे रहा, तो मैं किसी को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इनफैक्ट किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए कुछ पैसों के लिए, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस आपके कहने पे, आपके विश्वास पे वो चीज़ खरीद लेती है और उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो बदनामी कंपनी की नहीं, बदनामी आपकी हो रही है क्योंकि आपसे विश्वास किया था। एंड थर्ड पॉइंट, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग और वीडियोस भी। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी वीडियो के आखिरी चरण पे। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, लेकिन आखिरी में एक सवाल मेरा आप सभी लोगों से रहेगा। हमने 5 मेथड्स की बात करी मार्केटिंग के, उन 5 में से आपका पर्सनल फेवरेट मेथड कौन सा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।